जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? अखिलेश बोले यूपी में हार के बाद भाजपा में बड़ी आपसी विवाद। सदन में अखिलेश और अनुराग ठाकुर में हुई तीखी बहस। सदन में बहस और अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने अग्निवीरों को बताया 100% रोजगार की वारंटी। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा जगह जगह है। कभी लगता है कि सीएम योगी की कुर्सी गई तो कभी लगता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आफत आने वाली है। इसी बीच विपक्षी नेता भी जमकर मजे ले लेते हैं। संसद से लेकर सदन तक सीएम योगी की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है भाजपा उत्तर प्रदेश की राजनीति का दंगल बन चुका है। तो कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विचारों से भाजपा चर्चा में आ जाती है, तो कभी विपक्षी नेताओं की खींचतान से भाजपा चर्चा में आ रही है। इन दिनों लोकसभा में बजट का अभिभाषण चल रहा है। इस अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साधते हुए और सवाल दागते हुए अक्सर करके दिख जाते हैं। आज सदन का नजारा कुछ अलग ही था। जब अखिलेश यादव ने सदन में बोलना शुरू किया तो उन्होंने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता मंत्री नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा झंझनाहट हो रही है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा जब से हारी है तब से उत्तर प्रदेश के नेता एक दूसरे से नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी भाजपा की आपसी कलह को जग जाहिर करते हुए सीएम योगी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठे नेताओं के बस की ये बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से चुनाव यूपी में हारे हैं उसे हटा नहीं पा रहे हैं और अपने आप को ताकतवर कहते हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव, सुनिएगा। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदया अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी हम सत्ता में आएंगे साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। इसी दौरान अखिलेश यादव को रोकते हुए अनुराग ठाकुर बीच सदन में खड़े हो गए। हंगामा शुरू हो गया और अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं उस राज्य से आता हूं जिसने देश को पहला परमवीर चक्र विजेता दिया है। इसी दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए अखिलेश यादव को कहा केवल ज्ञान न बांटे और साथ ही राहुल के साथ बैठने पर झूठी अफवाह न फैलाएं। अनुराग ने कहा कि अग्निवीरों को 100% गारंटी है और रोजगार मिलकर रहेगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर, सुनिएगा। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले,
अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदया, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठी सभापति महोदय, जहां तक रुक जाइए। अरे सुनिए दो। माननीय सदस्य आप अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, जी एक मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदया, आपका समय पूरा हो गया है, प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया, दर्द मैं बताता हूँ, आप बजट पर चर्चा करिए। प्लीज बजट पर सभापति, दर्द मैं बताता हूँ। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद।